IMF की मुश्किल शराइत। इमरान खान साहब ने MPA के मैसेज शेयर की है जिसमें वो बताते हैं कि बात अब घर के ख़वातीन तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो है वो PTI के लिए अच्छे दिन शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन किराम, तकरीबन एक महीने से हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है या वो PTI के ओहदा छोड़ते हैं या PTI से ही मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, और उनमें से बहुत से लोग PTI से मुस्ताफ़ी होने के साथ साथ सियासत से भी दस्तबरदार होते हैं। अब इनकी ऊपर हम बार बार जो है वो बात कर रहे थे कि उनके ऊपर प्रेशर है। कुछ लोग हैं जिसको वो जो है उसको मजबूर करते हैं कि वो PTI को छोड़ जाए, लेकिन बहुत से लोगों की ये तनकीद जो है वो क्या करते थे, बहुत से लोग के प्रेशर किस तरफ मतलब कौन प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इनके ऊपर, कौन प्रेशर डाल रहा है। ये तो अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यानी पाकिस्तान की सियासत थोड़ी भी समझ आती है तो आपको जाहिर सी है बात है कि वो आपको पता जो है वो फिर पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों पर प्रेशर कौन डालते हैं। अब जो है जब हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि इनके ऊपर प्रेशर है और इनके ऊपर जो है वो कुछ मजबूरियां है, तो आज खान साहब ने यानी इमरान खान साहब ने ट्विटर पर एक व्हाट्सएप मैसेज शेयर किया है जिसमें एक MPA ने और उसे मैसेज किया है जिस पर जो है वो खान साहब ने मैसेज शेयर किया है। और वो मैसेज में वो खान साहब को बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब, प्रेशर बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बात कारोबार से बढ़कर घरेलू ख़वातीन तक पहुंच चुकी है। यानी बहुत से लोगों को जो है वो कारोबार की धमकी दी जा रही थी कि हम आपके कारोबार को जो है वो ख़राब कर देंगे, अब हम आपके कारोबार को बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो लोग फिर भी बर्दाश्त करते रहे। यानी जहाँ तक कारोबार की सवाल था तो वो लोग बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इस मैसेज में वो MPA बता रहे हैं इमरान खान साहब को कि अब बात कारोबार से बढ़कर घरेलू ख़वातीन तक जो है वो पहुंच चुकी है। यानी अब वो धमकी दे रहे हैं घरेलू ख़वातीन के साथ कुछ करने का। इमरान खान साहब ने बस इतना ही मैसेज में शेयर किया है कि अब बात घरेलू ख़वातीन तक पहुंच चुकी है। अब कोई रास्ता नहीं बचा बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, यानी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मैं PTI को छोड़ दूंगा या मेरा PTI से जो है वो अलहदगी होगी या मैं आपको छोड़ दूंगा या मैं आपसे जो है दिन जुदा हो जाऊंगा। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ या दूसरा ऑप्शन जो आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था, लेकिन अभी वो ऑप्शन में फेसबुक पॉलिसी की वजह से, यूट्यूब पॉलिसी की वजह से वो लफ्ज़ बता नहीं सकता क्योंकि ये फेसबुक और यूट्यूब की पॉलिसी ने। लेकिन दूसरा जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या मैं खुद के बाद जो है वो आप खुद लगाते हैं कि खुद क्या करूं, मतलब खुद, और इसके बाद जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं क्या करूं, या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या मैं ये चीज़ करूं जो मैसेज में है। लेकिन बदकिस्मती से यूट्यूब और फेसबुक पॉलिसी की वजह से मैं वो लफ्ज़ बता नहीं सकता। शुरू से मैं आपके साथ हूँ, उस वक़्त से मैं आपके साथ हूँ जब आपने पहला इलेक्शन मैनावाली से जो है वो लड़ा। अल्लाह आपकी मदद फरमाए, ये जो है वो उस मैसेज था। इसके अलावा जो है वो IMF ने इंतहाई मुश्किल शराइत रखी है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की जो है वो अपने आप को बचाना है तो ये ज़ाहिर सी बात है मुश्किल शराइत भी जो है वो मानना पड़ेंगे। और IMF ने दो टोक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया है। IMF ने बताया कि अगर कर्ज चाहिए तो अखराजात को घटाइए, आमदन बढ़ाइए। इसके अलावा IMF ने बताया कि वफाक और तमाम सूबे जो है वो अखराजात कम करे, यानी जो ये हुकूमतें अखराजात कर रहे ये अखराजात को जो है आप कम करें। जितनी आप अखराजात कम करेंगे हम आपको जो है वो पे कर्ज देंगे। सब्सिडी जो है वो महदूद करे, यानी हर चीज़ पर जो है सब्सिडी ना दे। बजट में टैक्स आमदनी का हदफ 10,000 अरब से ज़्यादा मुकर्रर करने की तजवीज़ भी IMF ने दी है।
अब बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट होगा, इसमें अवाम को बड़ी रिलीफ जो है वो मिलेगी। लेकिन अब देखते हैं, इजराइल ने ये दावा किया है कि IMF ने उसे बताया कि आपने 10,000 से ज़्यादा टैक्स, अरब से ज़्यादा टैक्स लगाने हैं, आपने सब्सिडी को जो है वो महदूद करने हैं, आपके अपना अखराजात जो है वो कम करने हैं, आपको जो है वो आमदनी बढ़ाना है। और ज़राए ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान ने IMF के अखराजात और इनकी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए राज़ी कर लिया गया है। मतलब उसको बताया कि आप जो कहते हैं, अगर आप दूसरे फरीक को जो है वो राज़ी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इनकी बातें मानना पड़ेगी। अब पाकिस्तान भी मजबूरी में उनकी बातें जो है वो मानेंगे। और ज़राए ने यह भी दावा किया है कि वर्चुअल मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अभी तक जो है वो IMF ने डील नहीं कि वो पाकिस्तान को कितने पैसे देंगे। ये वर्चुअल मीटिंग था, ये वर्चुअल मुज़ाकरात थे, इसमें जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 1 महीने से उनके लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, यानी सीनियर रहनुमाओं को, कारकुनानों को जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। ना ख़वातीन छोड़ते हैं, ना बूढ़े छोड़ते हैं, ना बच्चे छोड़ते हैं, सब लोगों को जो है वो गिरफ़्तारी का अमल जो है वो तकरीबन 1 महीने से इंतहाई तेज़ी से जो है वो जारी था। अब जो है वो थोड़ा सुस्त हो गया है ये अमल। अब खुशी की खबर या अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कल से शुरू हुई है। और वो कल जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो अदालत ने बरी कर दी और बताया कि आप जो है वो इसको ना जो है वो क्या कैद किया करे, लिया उसको जो है वो आप रिहाई दे, आप इसको जो है वो दोबारा गिरफ़्तार ना करें। अब जो है आज लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की फौरी हुक्म दे दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, इनको बहुत प्रेशराइज़ कर दिया गया। फिर जो है वो एक ऐसा फेक न्यूज़ भी चला कि शाह महमूद कुरैशी ने भी इस्तीफ़ा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन ओहदे से, लेकिन फिर वो फेक न्यूज़ था, ऐसा आता नहीं। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के ऑर्डर को जो है वो कल अदम करार दे दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी को किसी और MPO के तहत जो है वो गिरफ़्तार ना किया जाए और उसको जो है वो रिहाई करने का हुक्म दिया है कि शाह महमूद कुरैशी को जो है वो अब रिहा करे और फिर किसी भी और MPO में जो है इसको गिरफ़्तार ना किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, आगे बुला के दी इजाज़त, अल्लाह।